जाएं। अब्दुल्ला सर, मैं रोक नहीं सका। ठीक है इकराम, तुम जा सकते हो। मेरे ख्याल से तुम मुझसे बात करना चाहते हो। काश आप मेरे घर में खुफिया आदमी भेजने से पहले मुझसे बात करते, क्योंकि आप तो बहुत ताकतवर इंसान हैं ना, जब चाहे मुझे पकड़वा सकते थे। लगता है इकराम पकड़ा गया है। चलो खैर, तुम्हारे घर बगैर इजाजत दाखिल होने के लिए माजरत, लेकिन तुम मुझे भी समझो, मैं बहुत मुश्किल में हूं। आपका आदमी कह रहा था नूर को ढूंढ रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब है बता सकते हैं? हमें लगा नूर तुम्हारे घर पर छुपी हुई है। नूर मेरे पास कैसे होगी? उसकी शादी नहीं हुई क्या? ये बताएं नूर को क्या हुआ है? क्या तुम नहीं जानते हो? नहीं, बताएं क्या हुआ? क्या हुआ उसे? कुछ पूछ रहा हूं आपसे। उसके साथ एक हादसा हुआ है, फिर वो घर पर नहीं आई और आना भी नहीं चाहती। कैसा हादसा अब्दुल्ला साहब? आप क्या कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऐसा कुछ हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? नूर ने मुझे फोन तक नहीं किया। नूर तुम्हारी ही बिल्डिंग में छुपी हुई है। दुआ उसे सामान पहुंचा रही है, क्योंकि ज़ैनब साहिबा इन्वॉल्व नहीं और सुमैया साहिबा उसे अपने घर कभी नहीं आने देंगी। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर एक ही जगह बचती है। एलिफ। हाँ, नूर एलिफ के ही घर पर है। नामुमकिन है। एलिफ मुझसे कुछ नहीं छुपाती, खासतौर पर नूर से मुतल्लिक तो कोई भी बात नहीं छुपाती मुझसे। देख ले मैं कितनी वजाहत से कह रहा हूं, यह नामुमकिन है। अब्दुल्ला साहब, मैंने कहा नामुमकिन है। अब मुझे आप बताएं नूर के साथ क्या हुआ? मुझे कम से कम खबर तो हो। मैं लेट हो गई, सॉरी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या नूर तुम्हारे साथ है? क्या? आज मैं आपो से मिला था, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने दुआ का पीछा भी करवाया। जब मैं घर से निकला तो मेरे घर आदमी भेजा। उन्हें ऐसा लगा कि नूर मेरे साथ है। रूहान, दरअसल मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनो। नूर तुम्हारे पास है? तुमने ये कैसे किया अलिफ? मेरे साथ? मेरे? रूहान रिलैक्स हो जाओ, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्या बताओगी? उसके बाप ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं अहमक बनकर तुम्हारी हिमायत कर रहा था। कहा कि अलिफ मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगी। हाँ, नूर मेरे पास है रूहान, और उसी ने मुझे मना किया है तुम्हें बताने के लिए। मैं कोई गैर हूं क्या? मैं नूर को उस आदमी के साथ समझता रहा और वो तुम्हारे घर में छुपी हुई थी। एक बार भी तुम्हें तरस नहीं आया? यार ठीक है, आई एम सॉरी रूहान, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा। क्या करती मैं, और बताओ। उसी ने तो मना किया था मुझे किसी को भी बताने के लिए। एलिफ, मैं उस वक्त पागलों की तरह तकलीफ में था, तुम देख रही थी। तुम
तुम जानती हो मैं नूर के लिए कितना फिक्रमंद हूं। मालूम है बहुत गुस्सा है तुम्हें, पर क्या मैंने गलत किया बताओ? मैं जानती हूं तुम्हें फिक्र है उसकी, और उसे भी तुम्हारी बहुत फिक्र है सच में, पर वो मुनासिब वक्त नहीं था तुम्हें बताने के लिए। मैं इस वक्त इतने गुस्से में हूं कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मुझसे बात मत करना, ठीक है? पहले ही इतनी उलझनी थी, एक और मसला आ गया अब। अस्सलाम। नूर फातिमा, नूर फातिमा, नूर फातिमा, नूर फातिमा। दरवाजा खोलो। नूर दरवाजा खोलो, मैं हूं रूहान, प्लीज खोलो। नूर दरवाजा खोलो ना। नूर फातिमा, प्लीज दरवाजा खोलो।
मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारा सोच सोच कर पागल हो रहा था और तुम मेरे आसपास ही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से मजीद परेशान हो, बस यही वजह थी। मैं सब कुछ ठीक करके तुम्हारे सामने आना चाहती थी रोहान। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इतनी तकलीफ में था और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे अलिफ पर भी बहुत गुस्सा है। गुस्सा मत करो। दुआ और अलिफ, समझो उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। मेरे लिए खामोश रहकर उन्होंने खुद बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अगर मेरी वजह से तुम्हारा अलिफ से ताल्लुक खराब हुआ है तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं पहले ही उन पर बोझ बन चुकी हूं। तुम इन बातों की फिक्र मत करो, ठीक है? हम अपने मसले खुद सुलझा लेंगे। इधर देखो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। हॉस्पिटल में हमेशा तुम्हारा ही ख्याल रहा। अगर मुझे कुछ हो जाता और मैं तुम्हें देखे बगैर मर जाती तो? ऐसे मत कहो। मेरे दिमाग में यही चलता रहा। कुछ मत सोचो। मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं करना चाहता। रोहान, मैं अभी भी शादीशुदा औरत हूं। प्लीज रोहान,